इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप को बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कैसे करते हैं वो समझते हैं। ओपन करने के लिए सामने आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप पर ये विंडोज़ 11 वर्जन है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्टार्ट बटन है, कंप्यूटर के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको ऐप एप्लीकेशन वगैरह दिखेगा, शॉर्ट में ऐप भी कहते हैं, जैसे कि मोबाइल में बोलते हैं ना ऐप, उसी तरह कंप्यूटर में भी ऐप होता है जिसका पूरा नाम एप्लीकेशन है। यहाँ पर शो भी कर रहा है ऑल ऐप्स, जितना भी सारा ऐप्स सिस्टम पर इंस्टॉल है वो यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको फोटोशॉप ओपन करना है तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, फोटोशॉप टाइप करेंगे। ठीक है, फोटोशॉप। जैसे फोटोशॉप टाइप करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि कीबोर्ड से अगर विंडोज के साथ आर प्रेस करते हैं, एक रन बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको टाइप करना है फोटोशॉप, मतलब बोलते भी फोटोशॉप हैं और आपको रन बॉक्स में टाइप भी फोटोशॉप ही करना है। और इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कीजिए। तो दो तरीका हुआ, यानी आप माउस से भी ओपन कर सकते हैं और दूसरा कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल रहा तो ओपन होगा। तो जैसे ये ओपन होगा तो वर्जन कोई सा भी हो, भले ही यहाँ पर मेरे कंप्यूटर पर 2021 वर्जन है फोटोशॉप का, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर कोई और भी वर्जन है तो ओपन करने का तरीका सेम होगा। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वेलकम टू फोटोशॉप, और यहाँ पर जो रिसेंट हम जो वर्क किए हैं फोटोशॉप पर वो यहाँ पर कुछ ऐसा लेआउट वगैरह शो कर रहा है। हमें क्या करना है, देखिए फोटोशॉप स्पेशली नाम से ही लग रहा है फोटोशॉप, मतलब ज़रूर फोटो पे वर्क करने के लिए होता है। तो फोटो पर वर्क करना या डिज़ाइन करना, इसमें ऐसा टूल्स वगैरह है जिससे कि आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस फ़ोटो पर किया जाता है। मतलब फ़ोटो से संबंधित कोई काम करना है, फ़ोटो पर कोई काम करना है तो फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो ये तो रिसेंट दिखेगा, जो पहले से वर्क हो चुका है, जो रिसेंट फाइल है वो शो करता है। यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे, क्रिएट न्यू और एक ओपन है। ये ज़्यादा दो मेनू का आप यूज़ करना होता है। क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि अगर आप नया पेज ला रहे हैं और नया डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, मतलब कि नया पेज लाकर उस पर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्रिएट न्यू का यूज़ कीजिए। और अगर आप पहले से मान लीजिए कोई फाइल बना रहे थे, कोई डिज़ाइन बना रहे थे, वो डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेव करके सिस्टम पर रखा हुआ है, तब आप यहाँ से ओपन करेंगे। मतलब सेव किया हुआ फाइल आपको ओपन करना है तो ओपन मेनू का यूज करेंगे। या अगर कोई फोटो अगर आपको लाना होगा फोटोशॉप पर, तब भी आप यहाँ से ओपन का ही यूज करेंगे। मतलब नया पेज लाना है, उस पर डिज़ाइन करना है तो नया पेज लाने के लिए क्रिएट न्यू, और अगर आप सेव किया हुआ फाइल लाना है या कोई फोटो लाना है तो आप यहाँ से ओपन का यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ से क्रिएट न्यू दिखा देते हैं। जैसे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स आया, और इसमें हर वो साइज मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे रिसेंट में देखिए हम जो जिस टाइप का पेज ओपन किए होंगे वो यहाँ पर उसका साइज बता रहा है। जैसे मान लीजिए हमें YouTube पर थंबनेल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ये 1280 इंटू 720 जो है ना, ये वाला हम साइज चूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह का साइज है, इनमें से आप किसी भी साइज को आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेव किया हुआ ये नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जैसे फ़ोटो उसके लिए साइज़ अलग है, प्रिंट के लिए अलग है, जैसे होता है ना स्टूडियो वगैरह में प्रिंट करते हैं तो उसका साइज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस यहाँ पर मिलेगा, वेब, इसके अलावा मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो, मतलब हर वो कैटेगरी का आपको यहाँ पर साइज मिल जाता है जो आपको डिज़ाइन करना है। तो हमें ज़्यादातर क्या करना होता है कि जैसे थंबनेल बनाते हैं तो हम ये वाला साइज चूज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो साइज चूज करना है इसे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जब ये चूज करेंगे ना तो यहाँ से चौड़ाई और लंबाई आ जाता है। आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं, आपको लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं किए तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पेज लाइएगा इस तरह से, तो ये जो कलर मोड वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर RGB ही रहने देना है ना। अगर आप ग्रे स्केल करते हैं तो कलर पर वर्क करेंगे तो नहीं होगा। CMY के RGB इन सब में कलर मोड में काम होता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा RGB में रहना चाहिए। बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है तो रहने दीजिए। ठीक है, करना क्या है, यहाँ से क्रिएट कर दीजिए।
ठीक है। तो जैसे क्रिएट करेंगे ये पेज आपके सामने आया और वाइट पेज आया, और ये जो साइज दिख रहा है ना, तो जो यूट्यूब पर जो थंबनेल बनाते हैं, जो सामने वीडियो के ऊपर में जो फोटो दिखाई देता है, जो डिजाइन दिखाई देता है, वो ये साइज में बनता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है, ये हो गया। अब अगर दूसरा क्या था आपका, ओपन था। ओपन से क्या बताया, सेव किया हुआ फाइल लाने के लिए या कोई फोटो लाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, फाइल मेनू में भी जाके वही चीज कर सकते हैं आप, ठीक है। और उस जगह पे भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और कीबोर्ड से करना चाहें तो न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। हालांकि ये बात तो आप बेसिक से भी जानते हैं, शुरू से ही हर एप्लीकेशन में न्यू, ओपन, सेव का शॉर्टकट की लगभग ये सेम रहता है। तो जैसे यहाँ से Ctrl+O प्रेस करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें से आप जो भी फोटो जहाँ पर भी रखे होंगे, मान लीजिए हम फोटो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में रखे हुए हैं कुछ, ठीक है। मान लीजिए हमको ये फोटो चाहिए, ठीक है, ये फोटो, और यहाँ से हम ओपन कर लिए, ठीक है, ओपन होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये फोटो आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम फोटो भी ओपन करना है तो फाइल में जाकर ओपन करेंगे, और अगर आपको सेव किया हुआ फाइल भी लाना है तो फाइल में जाके ओपन करेंगे। तो यही तो होता है कि फोटो पे वर्क करना है, फोटो ला लिए, और अगर आपको पेज पर काम करना है तो पेज ला लिए। अब अगर लगता है कि ये फोटो को मान लीजिए उस पेज पर लेके जाना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे देखिए टूल्स को भी समझिए। यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला जो टूल दिखाई दे रहा है ना, ये मूव टूल है। देखिए जैसे हम पॉइंटर ले गए ना, तो वहां पर दिखा भी रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है ना, कि उस टूल की मदद से मूव कर पा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि फोटोशॉप में अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा, उसका जगह बदलना होगा, तब हम किसका यूज करते हैं, मूव टूल का यूज करते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़े और यहाँ पर लाके क्या कर देते हैं, ये जो व्हाइट पेज है यहाँ लाकर हम छोड़ दिए। इक्वल में अगर देखा जाए तो ये वाला ऑब्जेक्ट वहां पर है ही, लेकिन वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ ना कि कॉपी हो गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर कॉपी हो गया। अब ये देखिए कहीं पर भी ले जाना है, हम यहाँ से मूव कर पा रहे हैं, किस टूल की मदद से, मूव टूल की मदद से। और इसी को जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए चारों साइड से एक बॉक्स आता है ना। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है छोटा और बड़ा दोनों कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे छोटा हो रहा है ना, ऐसे करके क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और यही चीज मान लीजिए एक और चाहिए तो आप यहाँ से क्या कीजिए, अल्ट के साथ जब आप ऐसे पकड़ के खींच देंगे ना, मतलब ड्रैग कर देंगे, एक और बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये वाला अलग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अब इस पे जो भी वर्क करना है कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे देखिए आपको पता है कि फोटोशॉप एडिटिंग, कंपोजिंग, फिनिशिंग, इन सब के लिए फोटोशॉप का यूज़ होता है। एक जो अच्छा कलाकार होता है, जो डिज़ाइनर होता है, वो ज़्यादातर फोटोशॉप का यूज़ करता है। जो फोटोग्राफर होता है वो इसका यूज़ करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब कंपोजिंग करने का मतलब, एडिटिंग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी ये जो भी है रणवीर सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके फेस को चेंज कर देना है, इसको हटा के आपको अपना फेस लगाना है। तो ये सबसे पहले इसको यहाँ से हटाना होगा ना, वो एडिटिंग कहलाता है। और इसके जगह पे जो है आप कोई और ला देंगे फोटो, आप अपना फोटो लाएंगे, वो कंपोज कहलाएगा। और अच्छा से फिनिश कर दिए तो लगेगा ऐसा कि आप अनिल कुंबले के साथ आप खड़े हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि कंपोजिंग बहुत बार आप सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे इस टाइप का जो है वर्क करते हुए, वो सब सारा फोटोशॉप पर किया जाता है। तो यहाँ से मूव टूल समझ गए, साइज बड़ा छोटा करना हो या इसके अलावा आपको मूव करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, मूव टूल का। इसके बाद उसके नीचे जो ये टूल है सिलेक्शन टूल में आता है, ठीक है। ये तीनों टूल सिलेक्शन में आता है। तो पहला है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, इसके बाद आपका एलिप्टिकल मार्किंग टूल, और सिंगल रो मार्किंग टूल, और सिंगल कॉलम मार्किंग टूल। मतलब अगर ये सिलेक्शन ही है, जैसे अगर रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल करेंगे ना, ये भी क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में उतना ऑब्जेक्ट के उस एरिया को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से मूव टूल पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए इसको हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ले जा सकते हैं, है ना। ये होता है सिलेक्शन करने के बाद जो है मूव टूल का यूज करना। अब इसी में क्या करना, ये कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके ये सिलेक्शन को आप हटाएंगे। अब इसी में और भी है, जैसे इलिप्टिकल अगर आप करते हैं तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ऐसे
मतलब इलिप्स पूरी तरह गोल या अंडाकार, और यहाँ से क्या करेंगे, इसकी मदद से हम यहाँ से मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले क्या हुआ, सिलेक्शन किए, पहले हम क्या हुआ, सेलेक्ट किए, चाहे इलिप्टिकल हो चाहे रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, इसी में आपका ये भी आता है, सिंगल रो मार्क्यूम आता है, सिंगल कॉलम, मतलब रो मतलब इस तरह से सेलेक्ट होगा, देखिए है ना, और कॉलम अगर करते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट होगा। ठीक ना। इसके बाद सिलेक्शन के लिए और भी टूल है आपका, ये वाला भी टूल है जिसमें कि 3 टूल है, लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। लासो टूल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, देखिए कैसे सेलेक्ट होगा। देखिए माउस का जो पॉइंटर है, हम जिधर जिधर लेके जा रहे हैं ना, यानी ये फ्री फ्रॉम टाइप का है, मतलब जिधर माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं उस तरह से सेलेक्ट हो रहा है। तो देखा जाए ना तो ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फोटोशॉप में इस टूल का भी आप ज़्यादा यूज करेंगे। इसी में आपका और भी टूल है, पॉलीगोनल अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या करता है, ये जो सेलेक्ट करता है ये ऐसे करके लाइन करके होता है। देखिए अगर हम ऐसे कर दिए ना, मतलब ये जब भी होगा तो थोड़ा थोड़ा लाइन से ही टर्न लेगा, मतलब अपने हिसाब से नहीं है। देखिए ऐसे, समझ में आया? तो ये भी सेलेक्ट तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का जो टाइप है ना वो थोड़ा सा अलग है। और इसी में आपको एक और टूल मिलेगा, मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें ये थोड़ा सा फ्री फ्रॉम होता है, ये अपने से क्या होगा ना कि ये खुद देखिए, आप माउस के पॉइंटर को लेते जाइए सिर्फ, ठीक है, वो अपने से क्या होगा, आप जो उसको जहां ऑब्जेक्ट उसको सीधा मिलेगा उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन टूल में क्या हो रहा है, ये तीनों टूल आ रहा है, लासो टूल भी आ रहा है, पॉलीगोनल लासो टूल भी आ रहा है, मैग्नेटिक लासो टूल भी आ रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो आपका बदल रहा है। फिर इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद आपका ये टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। हालांकि यहाँ पर मेरे सिस्टम पर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, लेकिन आपका वहाँ पर सिस्टम पर जो आपका लोएस्ट वर्जन होगा उसमें सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जब क्लिक करते हैं ना तो अपने मन से क्या होगा, सेलेक्ट कर देगा, अपने मन से जो उसको एक कलर मिलेगा उसको क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। ये भी टूल बहुत काम का है। इसी में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल देखिए यहाँ से, है ना, ठीक है ना। ये भी क्या होता है आपका टू सिलेक्शन में ही आता है, जहाँ तहाँ सेम मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से यही वाला देखिए, ये वाला ना, जैसे अब इस पर इस पर क्लिक किए, ओ ये वाला तो लेयर है ही नहीं, ये वाला लेयर देखिए, ठीक है ना, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम यहाँ से मूव करेंगे तो जानते क्या हुआ, सिर्फ वहाँ का जो एरिया है वो मूव हो पाया। ठीक है, और इसके बाद और भी है, इसमें क्विक सिलेक्शन टूल भी है, देखिए, है ना। ये इस वर्जन में है, आपके वर्जन वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो भी टूल यहाँ पर अभी आपको तीनों बता रहे हैं, ये तीनों टूल आपका सिलेक्शन टूल में आता है। सिर्फ सिलेक्शन करने का तरीका अलग होगा, सिर्फ सिलेक्शन करने का तरीका अलग होगा। उसके बाद नीचे क्रॉप टूल। और एक बात, जब आप फोटोशॉप पर वर्क करेंगे ना, तो जब तक आपका टूल्स और मेनू बार का अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है ना, तो आप फोटोशॉप पर वर्क नहीं कर सकते। टूल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ से क्रॉप टूल किसको नहीं पता होगा, सब लोगों को पता होगा। मोबाइल पर भी अक्सर आप क्रॉप करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमको ये वाला एरिया ही रहने देना है, इतना ही रहने देना है, ठीक है, इधर से इतना रहने देना है, बाकी साइड के एरिया को हटा देना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा हम ये रखते हैं इतना, ठीक है, ऐसा करके यही डिज़ाइन में रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या हुआ कि क्रॉप टूल की मदद से हम क्रॉप किए और थोड़ा सा रोटेट कर दिया, और जब इंटर प्रेस करेंगे ये ऑब्जेक्ट दिखे, ऐसा हो गया, है ना। मतलब थोड़ा सा व्यू जो दिखाने का ना, क्रॉप भी हो गया और बाकी जो साइड वाला सब जो था वो भी हट गया। क्रॉप से तो यही होता है ना कि साइड वाला हट जाता है, जितना एरिया सिलेक्शन किया हुआ है उतना ही रह जाता है। और थोड़ा सा हम उसको रोटेट कर दिए, थोड़ा सा घुमा दिए, तो वही फोटो जो है ना थोड़ा सा अलग इफेक्ट में दिखा हो गया, लुक थोड़ा सा क्या हुआ फोटो का बदल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग फोटो पर वर्क करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है जिनको जो पहली बार फोटोशॉप का क्लास की कर रहे होंगे उनको बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें इस टूल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।